हेलो वेलकम बैक माय 12th स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने कहा था, हमारा अगला वीडियो होगा पोएट्री सेक्शन का चैप्टर 2 यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट विटमैन के द्वारा। तो पिछले दिन मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था जिसमें कि मैंने बताया था कि हमने अब तक कितना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और हर एक चैप्टर कितने पार्ट में हुआ है। तो वो शॉर्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, शॉर्ट यानी जो भी बोलो आप लोग देख सकते हो कि कितना तक हुआ है हमारे चैनल पे कंप्लीट और सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आज हम लोग करेंगे पोएट्री सेक्शन का यानी पोएम वाले पार्ट का चैप्टर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट विटमैन के द्वारा। तो आज हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, आज हम करेंगे ऑथर का इंट्रोडक्शन यानी वॉल्ट विटमैन के बारे में जानेंगे, क्योंकि पोएट के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो ये है पोएट्री सेक्शन का चैप्टर 2 यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, और लिखा किसके द्वारा गया है तो वॉल्ट विटमैन के द्वारा। जैसे मैंने बताया था ये वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 1819 में हुआ था, मृत्यु 1892 में हुई थी, और दोनों का इसमें प्लेस भी बताया है कि कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। तो दोनों ही यहाँ पे है, दोनों केस में सेम है, अमेरिका में जन्म भी हुआ था और मृत्यु भी इनकी अमेरिका में हुई थी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमारा नाउ ही इज 37 इयर्स ओल्ड इन अ परफेक्ट हेल्थ कंडीशन, यानी कि बताया गया है अभी के टाइम पे जब बात किया जा रहा है, जब इस पोएम के बारे में बात किया जा रहा है तो उस टाइम पे ये जो पोएट है हमारे 37 इयर्स के हैं। इनका जो आयु हुआ है 37 वर्ष के हुए हैं ये, और इनका जो हेल्थ है वो परफेक्ट है, यानी कि एक अच्छे हेल्थ के कंडीशन में है, ना कि बहुत ज़्यादा हेल्थ खराब हो गया है। इनका एक 37 इयर्स का उम्र है इनका, और इनका हेल्थ कंडीशन बहुत ही अच्छा है, बेहतर है। ठीक है, ये तब का बात हो रहा है जब इस कहानी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि जब ये कहानी लिखा गया, सॉरी ये पोएम जब लिखा गया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा ही लाइक टू सिट ऑन ग्रास एंड ऑब्जर्व द स्पीयर ऑफ समर ग्रास, यानी कि उनको यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनको क्या पसंद है। तो खाली टाइम में उनको क्या पसंद है कि वो घास पे बैठ करके अपने आसपास के नेचर को या आसपास के वातावरण को क्या करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं। यानी ये सॉलिट्यूड लवर एक तरह से पोएट है। पोएट तो ज्यादातर सॉलिट्यूड लवर ही होते हैं। सॉलिट्यूड मतलब कि जिससे अकेला रहना पसंद हो और नेचर को ऑब्जर्व करना पसंद हो। ठीक है, तो सॉलिट्यूड लवर है, ये पोएट है। अकेले जब रहते हैं यानी कि खाली टाइम जब इनके पास रहता है तो ये क्या करते हैं, ग्रास पर बैठ करके और आसपास के वातावरण को या ग्रास को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं उनको। खाली टाइम अपना ये ऐसे बिताते हैं, ना कि पार्टी करके। हमारा थर्ड पॉइंट है वर्क एज कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। तो 12वां जन्मदिन के पहले तक ये क्या काम करते थे, 12वां जन्मदिन के पहले तक ये कारपेंटर के रूप में काम करते थे। कारपेंटर लकड़ी का काम करते हैं, बढ़ई का काम जो करते हैं उनको वो बोलते हैं कारपेंटर। तो 12वां बर्थडे के पहले क्या करते थे, कारपेंटर का काम करते थे। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है वर्क एज प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर। ये अपने लाइफ में 3 तरह के काम को कर चुके हैं, यानी कि अपने लाइफ में, जीवन काल में मेनली इन्होंने 3 तरह के काम को किया है। तो उसमें से सबसे पहला था प्रिंटर, टीचर और एडिटर। ये 3 तरह के काम में इन्होंने अपना सेवा दे चुका है, इन्होंने अपने लाइफ में ये 3 काम किए हैं। अगला पॉइंट हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, ज्यादातर तो चांस ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछने का है, और क्वेश्चन आंसर में भी पूछा जा सकता है, लेकिन उसमें कम चांस है। ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाएगा, ये इसका 95% चांस है, तो इसे आप लोग अभी भी नोट कर सकते हो। तो इसमें है इंपॉर्टेंट वर्क्स, यानी कि जो इनका ये कवि है तो इनका इंपॉर्टेंट रचना क्या क्या रहा है, इनका इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या क्या रहा है। ऐसी 2 रचनाएं जो इन्होंने की है, रचनाएं तो बहुत सारी की है लेकिन ये 2 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं, तो इन दोनों का हमें नाम याद करना है। तो सबसे पहला है लीव्स ऑफ ग्रास, ये इनका पहला रचना रहा है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये लीव्स ऑफ ग्रास है। दूसरा है ड्रम टैप्स, और दोनों कब की रचना है, ये 1855 में ये लिखा गया था और ये 1866 में। तो ये दोनों का डेट के साथ हमें याद करना है। लीव्स ऑफ ग्रास का रचना कब किया गया था तो इसे हमें बताना है 1855 में, और ड्रम टैप्स का रचना कब किया गया था तो 1866 में, 1866 में। ठीक है, और अगर डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे आता है कि 2 इंपॉर्टेंट वर्क्स बताएं वर्ल्ड विटमैन का, तो उसमें हमें लिखना है लीव्स ऑफ ग्रास और दूसरा ड्रम टैप्स। ठीक है, यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगला है हमारा he says what he assumes should be assumed by all because every atom of blood is same in all human beings। तो यहाँ पे वो बोल रहा है मैं जो मानता हूं, यानी मेरा जो मानना है वो सभी इंसान को मानना चाहिए।
और क्यों, इसका कारण वो क्या बताते हैं, क्योंकि जो खून है, खून जो हमारा बना है वो जिन अणुओं से बना है, जिन परमाणुओं से बना है, वो क्या है, हम सभी के शरीर में वो खून उसी चीज से बना है, सेम चीज से बना हुआ है, ठीक है। तो जब खून हमारा सेम है तो क्यों किसी चीज पे हमें बेकार में सोच करके टाइम बर्बाद करना है। जैसा मेरा नजरिया है जीवन को लेकर के, वैसा सभी का होना चाहिए, ऐसा ये बोल रहे हैं, ऐसे इनका सोच है कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही सभी को सोचना चाहिए, और जीवन में ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, और अपने काम में लगे रहना चाहिए, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ये बोल रहे हैं। अगला है हमारा लास्ट पॉइंट है, वर्क एज वॉलंटियर और नर्स इन सिविल वॉर इन अमेरिका। तो लास्ट पॉइंट में बताया गया है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, लास्ट पॉइंट जो है, ये लास्ट पॉइंट में बताया गया है कि इन्होंने अपना जो सेवा है नर्स के रूप में भी दिया है, नर्स के रूप में या वॉलंटियर के रूप में भी दिया है। कब, तो सिविल वॉर जब चल रहा था अमेरिका में। सिविल वॉर किसे कहते हैं, तो सिविल वॉर होता है जब देश के अंदर ही युद्ध छिड़ जाता है, यानी एक देश दूसरे देश से जब लड़ रहा होता है, वो तो एक अलग हो गया, इंटरनेशनल मैटर हो गया, लेकिन देश के अंदर ही जब युद्ध छिड़ जाए तो, और लड़ाई जब चालू हो जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं सिविल वॉर। तो अमेरिका में जब सिविल वॉर चल रहा था तो उस टाइम पे इन्होंने अपना सेवा दिया नर्स के रूप में या वॉलंटियर के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑथर का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, यहाँ पे भी क्या होते हैं, यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का राइटर कौन है या ऑथर कौन है, तो यहाँ से आ सकता है कि हमें क्या लिखना है, वॉल्ट विटमैन लिखना है। अगर पूछा जाए कि वॉल्ट विटमैन का जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो जन्म कब हुआ था तो 1819 में हुआ था, और मृत्यु हुई थी 1892 में। और कहाँ हुई थी अगर पूछता है तो अमेरिका में लिखना है, मृत्यु कहाँ हुई थी तो अमेरिका में लिखना है, तो दोनों सेम है, तो याद करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 3 क्वेश्चन बन सकता है। इसका पोएट कौन है, तो वॉल्ट विटमैन है। मृत्यु कब हुई थी, जन्म कब हुआ था, यहाँ से 3 क्वेश्चन हमारा बन गया, ठीक है। अगर लोकेशन पूछता है तो वो चौथा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगला हमारा, ये परफेक्ट हेल्थ कंडीशन में कब थे, तो जब वो 37 ईयर्स के थे। उनका हेल्थ परफेक्ट कब था, जब वो 37 ईयर्स के थे, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। दूसरा है ही लाइक टू सिट ऑन ग्रास एंड ऑब्जर्व, यहाँ से तो उम्मीद कम है। अगला है हमारा, हाँ यहाँ से आ सकता है कि 12th बर्थडे से पहले, यहाँ से 95% चांस है, 90 to 95% चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। यानी अपने 12th बर्थडे से पहले वो क्या काम करते थे, तो कारपेंटर का काम करते थे, ठीक है, बढ़ई का काम करते थे, लकड़ी का काम करते थे। और क्वेश्चन हमारा यहाँ से भी बन सकता है, उन्होंने किस किस रूप में मतलब क्या क्या बन करके उन्होंने काम किया है अपनी लाइफ में, किस किस काम को किया है, तो प्रिंटर के रूप में काम किया है, टीचर के रूप में, एडिटर के रूप में, ये 3 रूप में उन्होंने काम किया, ये 3 काम किया अपनी जिंदगी में, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, VVI है ये, यहाँ से क्वेश्चन 99% चांस है कि अगर इस चैप्टर से पूछा जाता है, इस ऑथर के इंट्रोडक्शन से पूछा जाता है, ये तो आना ही है। तो इसे हम लोग को क्या करना है, कंफर्म तरीके से याद करना ही करना है। 2 इंपॉर्टेंट वर्क क्या है वॉल्ट विटमैन का, लीव्स ऑफ ग्रास है, कब लिखा गया 1855 में। दूसरा कौन सा है, ड्रम टैप्स है, कब लिखा गया 1866 में, ठीक है। और ये हमें याद रखना है कि वो कहते हैं कि जो मैं मानता हूँ, जैसा मेरा सोच है वैसा ही सबका सोच होना चाहिए, क्योंकि खून जो बना है, जिस अणुओं से, जिन परमाणुओं से बना है, वो हम सभी में एक है। तो हमारा सोच भी, दृष्टि भी जीवन को लेकर के लगभग सेम होना चाहिए, ये इनका कहना है। अगला है, यहां से भी आ सकते हैं कि नर्स या वॉलंटियर के रूप में किसने काम किया है, तो सिविल वॉर जब अमेरिका में चल रहा था, नर्स या वॉलंटियर के रूप में किसने काम किया है, तो वॉल्ट विटमैन ने किया है। या तो वॉल्ट विटमैन ने नर्स या वॉलंटियर के रूप में कब काम किया है, तो जब अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था। क्वेश्चन कहीं से भी घुमा करके पूछे जा सकते हैं, तो हमें हर तरीके से क्या करना है, रट के जाना है, अच्छे से याद कर लेना। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो बन सकते हैं। तो इतना आप लोगों को अच्छे से रिवाइज करना है, या अभी भी नोट करना है तो कर लो, नहीं तो बाद में तो मैं नोट्स आप लोगों को दूंगा ही। जो मैंने नोट्स अपने टाइम पे बनाया था वो मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। वो नोट्स मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, लेकिन अभी नहीं, जब हम लोग चैप्टर को रिवाइज कर रहे होंगे उस टाइम। अभी तो हम लोग बस चैप्टर को समझ रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस पोएम का हम लोग एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।